यस फ्रेंड्स, देखिए FII डाटा मेरे पास आ गया है। 4,212 करोड़ का कैश में बाई किया। DII ने 3,238 करोड़ का कैश में बाई किया। नॉमिनल 173 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बेचे FII ने एंड 14,363 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन बेचे। यानी इसी में ही पुट कॉल राइट की गई, इसी में ही कॉल राइट की गई। कॉल राइट का मतलब होता है कॉल बेची गई, पुट बाई की गई, कॉल बेची गई इसमें। यानी अगर कॉल बेची गई हैं तो दोस्तों मार्केट को शॉर्ट किया गया। अभी वैसे 40-60 लॉन्ग एंड शॉर्ट, वो लॉन्ग 40% एंड शॉर्ट है बाजार दोस्तों 60%। अभी ये कंडीशन है। कुल 895 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बाई किए एंड 366 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन बेचे गए। 2.9 फ्लैट सही है विक्स, इंडिया विक्स। और निफ्टी 50 160 पॉइंट गिर के बंद हुआ। 507 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर के बंद हुआ। कोई ऐसा इंडिकेशन इसमें ख़राब FII डाटा में नहीं दिखाई दिया जिसकी वजह से बाजार गिरा। इसमें सिर्फ इंडेक्स में कॉल राइट की गई जिसकी वजह से दोस्तों बाजार गिरा। कॉल राइट ज़्यादा की गई यानी बाजार को शॉर्ट ज़्यादा किया गया। 60% शॉर्ट है बाजार। इसी को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों अभी डॉ जोन्स सरसरी नज़रों से मैंने देखा, खूब अच्छी तरह देखा और देख कर के परख के बाजार में मैं इस नतीजे पे आया कि मैं अभी काफ़ी देर से देख रहा था। डॉ जोन्स 250-260 पॉइंट माइनस गया, अभी 127 एंड नैस्डैक 51 एंड S&P 500 ओनली 11 पॉइंट माइनस में है। गिफ्ट निफ्टी 22,443 35 पॉइंट प्लस में है। रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। एंड डॉलर इंडेक्स 102.89, बॉन्ड यील्ड 10 ईयर्स का 4.10, नॉमिनल है दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं है। एंड क्रूड ऑयल 81.67 डॉलर पर बैरल ब्रेंट क्रूड। गोल्ड 2180। यानी कोई ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल या जियोपॉलिटिकल या ग्लोबलाइजेशन खतरा है। अभी तक तो देखिए ऐसा है नहीं, लेकिन फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, रात अभी बाकी है और बात अभी बाकी है। इस वीडियो को डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद देखिए, डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और देखिए वो इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। लॉस प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। कल बाजार में जो ओपनिंग होगी दोस्तों, एक बार को चाहे डॉ जोन्स गिर के ही बंद हो, एक बार को फ्लैट टू अप जरूर जाएंगे हम, ऐसा मुझे लग रहा है। और 22,400 निफ्टी 50 एंड एग्जैक्टली 47,400 बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस कटते हैं जहाँ पे आज भी हर्डल था तो ही हमें लगेगा कि बाजार में अप मूव है। इसका रिवर्स उल्टा, जहाँ आज बाजार को सपोर्ट मिला 22,300 एंड उधर 47,200, अगर दोस्तों वो कटते हैं तो फिर बिकवाली हावी हो सकती है, फिर बिकवाली हावी हो सकती है। निफ्टी 50 में 22,224 का लेवल अहम लेवल है दोस्तों। 22,224 एक ही लेवल है। और ऊपर में तो देखिए 22,450 और 525, ये बिग रेजिस्टेंस है। 525 के ऊपर हम बुल बन जाएंगे और 22,224 के नीचे हम बियर बन जाएंगे। अभी भी मेरा थीम वही है जो आज मार्केट बंद होने के बाद था।
बैंक निफ्टी 550 के ऊपर अगर हम चलते हैं और 835 क्रॉस करते हैं तो हम बुल बन जाएंगे। और दोस्तों अगर नीचे जहाँ आज बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट दिखा रहा था बैंक निफ्टी 47,210, अगर ये 47,200 काटता है तो फिर हम बियर बन जाएंगे दोस्तों, फॉर द टाइम बीइंग, ऐसा मुझे लगता है। कल शाम को इन्फ्लेशन डाटा आएगा हमारा 5:30 बजे, उसके बाद में अमेरिका का इन्फ्लेशन डाटा आएगा, जहां मुझे लगता है रेस्पाइट मिलने के पूरे चांस हैं कल शाम को। और उससे पहले आपको पता है बाजार कंसोलिडेट किया करते हैं, बाजार कंसोलिडेट किया करते हैं। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है और मुझे कंसोलिडेशन बाजार में लग रहा है एंड क्लोजिंग पे अप मूव भी आ सकता है इन एंटीसिपेशन ऑफ लो इन्फ्लेशन रेट of India as well as of US. Then on Wednesday market will take a turn accordingly. दोस्तों ये वीडियो में लेके आया, FII डाटा बहुत अच्छा है along with DII, और उस FII डाटा में कुछ ब्लॉक डील मेरे ख्याल से आज तो कोई थी नहीं, इंटरग्लोब एविएशन की हो सकती है, लेकिन कुछ भी हो हमारे देश में पैसा तो आ ही रहा है। स्टॉक फ्यूचर भी बाय किए गए हैं। डाटा FII का दोस्तों अच्छा है, 6 तारीख को भी अच्छा था, 7 को भी अच्छा था, आज 11 तारीख को भी अच्छा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इलेक्शन एक बार डिक्लेयर हो जाए तो मार्केट एक बूम की तरफ जाने की कोशिश करेगा। जहाँ तक SBI बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड का संबंध है दोस्तों, उसका मार्केट से ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं। जिसने पैसा दिया है, सुप्रीम कोर्ट उसकी टेबल सूची मांग रहा है कि आप टेबल दीजिए, उसके नाम बताइए कौन कौन है जिन्होंने आपको पैसा दिया। तो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो टाइम दिया गया था SBI टाइम मांग रहा है, तो दैट इज इन बिटवीन RBI एंड SBI। देखिए ये सारे इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के ही हैं। कोई भी कंफ्यूज ना हो कि ये बाजार को गिरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे ये इंस्ट्रूमेंट ही सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। हु इज CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कल चाहे तो वो बहुमत से हटा भी सकते हैं उसको, उन्हें कहीं बनाया हुआ है। और SBI क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंक है, उसमें क्या दिक्कत है? ये गवर्नमेंट के ही इंस्ट्रूमेंट हैं। पब्लिक इस भ्रम में ना पड़े कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड का रिजेक्शन या लिस्ट मांग लेना शेयर बाजार पे कोई फर्क पड़ेगा। इसका कोई फर्क दोस्तों नहीं पड़ने वाला। नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी होने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर A to Z सब कुछ सही तरीके से डेट वाइज इन सिस्टमेटिक वे एवरीथिंग विल बी हैपन इन टाइम। किसने पैसा दिया, किसने नहीं दिया, ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है दोस्तों। देने वाला कैसे भी दे सकता है, लेने वाला कैसे भी ले सकता है। ये तो एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन गवर्नमेंट करने जा रही थी, ताकि जिसको पैसा देना है और वो दे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, और वहाँ से वो पार्टीज को दे दिया जाए ताकि देने वाले का नाम ओपन ना हो। तो कुल मिला के इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आने वाले समय में दोस्तों कल ही कंसोलिडेशन होगा दोस्तों, ना ज़्यादा बाजार गिरेगा ना बढ़ेगा। क्यों? इन एंटिसिपेशन ऑफ इन्फ्लेशन डाटा एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ इंडिया एंड US टुमारो। ये मेरा
अपना विचार है। आपका अपना विचार क्या है? आप अपना विचार भी दे सकते हैं। आप अपना विचार भी दे सकते हैं। एवरीबॉडी इज फ्री टू गिव देयर ओन व्यूज। मैं 2 मिनट का वीडियो दिया था आज, उसके बाद में दोस्तों आफ्टरनून वीडियो दिया था। अभी मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड का भी क्लैरिफिकेशन कर दिया। अरे भाई, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को जानता हूँ, मैं रहा हूँ वहाँ। इंस्ट्रूमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं। कहाँ से चिंता डेवलप होगी शेयर बाजार में? उठ पटांग यूट्यूबर्स पता नहीं क्या क्या वक्त देते हैं। चलिए, इसके साथ मैं इसको समाप्त करता हूँ। नमस्कार।